मैं 5 बजे जो है वो यूपी मोड़ पे सबको ज्वाइन करूंगा। तो उसके बाद मुझे अल्लाह से बहुत कवी उम्मीद है कि ये शहर साबित करेगा कि ये शहर गुलामों का शहर नहीं है, बल्कि ये शहर जिंदा कौम का शहर है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के बाद तनाव, डंपर जलने के बाद बयानबाजियां तेज। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का आज एहतजाज का ऐलान। कहते हैं कराची साबित करेगा ये गुलामों का शहर नहीं। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुल्की हालात की वजह से सिर्फ इत्तेहाद और ताकत का मुजाहरा होगा। हम 12 तारीख को ये साबित करेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुल्की हालात की वजह से हम सिर्फ अलामती तौर पर अपने इत्तेहाद और अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। सीएम साहब ने मीटिंग की है, उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ये जितने डंपर्स हैं इनकी फिटनेस हमें चाहिए, वरना ये रोड पे कराची में नहीं चलेंगे। ये बहुत सारी जो हेवी ट्रैफिक है ये कराची रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं हैं। आफाक अहमद ने गाड़ी जलाने का हुक्म दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सिंध हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की प्रोग्राम 10 में गुफ्तगू, बोली हैवी ट्रैफिक कराची में रजिस्टर्ड नहीं। एक चीज की जरूरत है, वो है नियत। सूबाई हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है और वो इस तरह की हरकत और सकनात करके इस सूबे में और खासकर इस शहर में लसानी फसादात का बीज बोया जा रहा है। लोगों की जानों पर हमने कोई सियासत नहीं की। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी के प्रोग्राम 10 में बातचीत, कहा यह इंतजामी मामला है तो हल किया जाए। गवर्नमेंट का जो कानून है हम कानून फॉलो करते हैं। और दूसरा कैमरे के बारे में, ट्रेगर के बारे में, उसने डीजी ट्रैफिक कराची ने जो टाइम दिया है इंशाल्लाह उसी टाइम तक कैमरे भी होगा, ट्रेगर भी होगा। पाकिस्तान मुखालिफ बात करने पर कड़ी तनकीद हुई तो डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद सफाइयां देने लगे। प्रोग्राम 10 में बोले डंपर में कैमरे लगाएंगे, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग भी देंगे, हर कानून का एहतराम करने का अज़्म। हमारे जो खास तौर पे एमक्यूएम के दोस्त हैं, इस तरह की बात को हवा न दें। वो अभी तक उसी बात को समझते हैं कि अगर हमने लिसानियत की बात की, हमने इंतहा पसंदी की बात की तो हमें कोई पॉपुलैरिटी मिलेगी, पॉलिटिकल कोई उनको माइलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है, अब वो जमाने गए। डंपर हादसे पर तमाम सियासी जमातों ने बात की, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा जुल्म हो रहा है। एमक्यूएम के दोस्त लिसानियत को हवा न दें। प्रोग्राम रूबरू में सिंध के वजीर नासिर शाह ने कहा अब वो जमाने गए जब लिसानियत की बात होती थी। हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती तो उनकी मर्जी के बगैर फैसले कैसे कर सकती है। शौकत यूसुफजई कहते हैं सिंध पर मुश्किल वक्त आया तो धमकियों से काम चला रहे हैं, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमत की हिमायत खत्म करने की धमकी। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं पानी का मसला रेड लाइन है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। थरजीप रैली में मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ अनोखा एहतजाज, तमाम गाड़ियों पर नो मोर कैनाल्स के बैनर्स आवेज़ां। पंजाब अपने हिस्से का पानी जैसे चाहे इस्तेमाल करे, लिगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा कानून इसकी इजाजत देता है, सिंध के पानी में कोई कमी नहीं हो रही। सदर आसिफ अली जरदारी अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं सदर मुमलिकत का कोरोना टेस्ट मनफी आया था, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दी गई। सदर जरदारी 10 रोज अस्पताल में जेर इलाज रहे। बानी से मुलाकात के मामलात सलमान अकरम राजा ग्रुप देखता है। ग्रुप चाहता है वही लोग बानी से मिलें जिन्हें ये रसाई दें। शेर अफजल मरवत की फिर तनकीद, कहा सलमान अकरम राजा आहिस्ता आहिस्ता सबके पत्ते काट रहे हैं, अंदेशा है ये बानी को ही शो कॉज जारी न कर दें।
सादिकाबाद में स्टेज डांसर से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा खातून का कहना है पार्टी में बुलाकर 4 अफराद ने जबरदस्ती शराब पिलाई, गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती की। टंडोला यार में 2 लड़कियों से दस्तदराजी करने वाला ओबाश गिरफ्तार। मुलजिम ने तंग गली में लड़कियों से नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाके सुंदर में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने चिंची रिक्शे को रोन डाला। 3 अफराद जमाहक। मरने वालों में नवी जमात की 2 तालिबात शामिल। कसूर में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकरा गई। मां 10 साला बेटा जमाहक, एक शख्स जख्मी। पंजाब में गरीब बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर। उकाड़ा के सरकारी स्कूल्स में मिलने वाली मुफ्त किताबें बाजारों में दस्तयाब। नॉट फॉर सेल का निशान वाजे। सीईओ एजुकेशन का मौकिफ देने से इनकार। बिजली 1 रुपए 71 पैसे सस्ती। पावर डिवीजन का एलामिया। नेपरा ने गुज़श्ता रोज कीमत में कमी की मंजूरी दी थी। इत्तलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। जोहरी तनाज़े पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं तेहरान पर वाज़े किया जाएगा उसे जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान ने खबरदार किया अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी इदारे से ताउन ख़त्म कर देंगे। यूक्रेन के लिए तहादियों ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। 2 अरब 40 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान। बरतानिया मजीद 4 करोड़ 50 लाख पाउंड देगा। पीएसएल का 10वां मेला सज गया। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगो रोशनी के तूफान में इफ्तिताही तकरीब। फ्लाइंग मैन के धमाकेदार एंट्री। आबदा परवीन, अली जफर, तलहा अंजुम और अबरारुल हक की पुरजोश परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। शानदार आतिशबाजी ने समा बांध दिया। और पंजाब में शदीद गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस ले लिया। आंधी के साथ बारिश ने दर्जा हरारत कम कर दिया। मलका कोहसार के नज़ारे बारिश से मजीद दिलकश। गजर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। नथिया गली और दीरबाला में बारिश और जालाबारी।